इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भरत जी ने निवेदन किया, प्रभु ये जो अभिषेक सामग्री है इसका क्या आज्ञा है। अत्रि जी महाराज के अनुसार व्यवहार करिए। सरकार, चित्रकूट के पावन स्थलों का जहाँ प्रभु के श्री चरण पड़े हैं, आज्ञा हो तो दर्शन कर लेते। हाँ अवश्य। 5 दिन में भरत भैया ने चित्रकूट का दिव्य दर्शन किया। एक बार पुनः जब भी तीर्थ में जाइए ना, तो तीर्थ के प्रधान प्रधान क्षेत्रों का दर्शन करिए। भोजन विश्राम में कम से कम समय दीजिए, दर्शन करिए। गठरी में ले लीजिए, चलते रहिए। झोला टांग लीजिए, दर्शन करते रहिए। वहीं बैठकर अपना जय जय। आजकल तो फास्ट का जमाना है। गठरी में रखा, खाते चले, दर्शन करते चले, घूम फिर के शाम तक वीर निवास पे आ गए। तीर्थों में दिव्य दिव्य केंद्रों का दर्शन करना चाहिए, है ना। समय लगाया है, अर्थ लगाया है, तो पहुंचो। भरत भैया ने सानुमति दर्शन पाया। सब लोग जो जा सके सबने दर्शन किया। अत्रि महाराज की आज्ञा से एक दिव्य कूप था, वहां पर अभिषेक सामग्री पधरा दी गई। 5 दिन में दर्शन करके वापस आए सब लोग। विदा का दिन है। पावन कुटिया पर सब लोग उपस्थित हुए। गुरुदेव भगवान, माताएं, गुरु माँ आदि सारे महाजन। चलना होगा। शंको जी मेरे प्रभु सबको यथा योग्य वंदन आशीष देकर विराजे। भरत भैया ने अनुमति लेनी चाहिए। प्रभु अब हम श्री अवध जाएं। प्रणाम करते भरत जी को भगवान ने हृदय से लगाया। पुनः एक बार अयोध्या का कैसे पालन करना है, कैसे संहार करना है, हमको आपको वन में गुरु कृपा और पिता तुल्य मिथिलापति संहार करें, चिंता नहीं करना। मलिर भाव ने गुरु पितमात स्वाम सिख पाले, चले हूँ कुमग पग पर ही न खाले। अब तो गुरु माँ माताएं गुरुदेव सबकी आज्ञा मानकर राजधानी के केवल पालन करें। मुखिया का स्वभाव मुख जैसा होता है, सारे अंगों को समदृष्टि से पाल करता है। आप भी आज्ञा मांग मांग कर व्यवहार करिएगा। राजधर्म वैसा होता जैसे मन का मनोरथ होता है, उसी में सर्वस्व सार है। तब तक नहीं लक्ष्य को खोलते हैं जब तक पूर्ण न हो जाए। प्रभु ने बहुत भांति भरत भैया को प्रबोध किया, परंतु शांति नहीं होती। भरत जी चाहते हैं परमात्मा स्वयं भले न जाए, परंतु कोई ऐसा चिन्ह प्राप्त हो जाए जिसका स्मरण करके मैं 14 साल बिता। कई बार हमारा कोई प्रिय नहीं रहता है, उसके द्वारा प्रदत्त कोई वस्तु हमको स्मरण दिलाती रहती है, वो मेरे पास है। बस भगवान समझ रहे हैं श्रेष्ठ समाज है, कैसे करे। परंतु परमात्मा ने अपनी प्रभुता का समार किया और प्रभु करी कृपा पावरी दीनी सादर भरत
कर दिया प्रभु ने, प्रभु ने कृपा कर दी। स्वयं नहीं गए, पादुकाएं दुनिया की कोई धरा आपको ऐसी मिली होगी, इसलिए त्रेता में मेरे राम जी के राज्य की आज भी प्रशंसा होती है। राम राज्य चाहिए। कौन राज्य चाहिए? राम राज्य। राम राज्य माने प्रेम राज्य, राम राज्य माने संस्कार का समन्वय हो, समर्पण हो, श्रेष्ठ का सम्मान हो, आदर हो, स्वार्थ नहीं, श्रेष्ठ का। कलयुग के मानव में एक व्याधि है, वो ये तो चाहता है कि लोग हमारा आदर करें, लेकिन वो किसी का आदर नहीं करे। हमारा आदर होना चाहिए, हम श्रेष्ठ हैं। अरे भैया तुम श्रेष्ठ हो, तुम महाश्रेष्ठ हो, लेकिन कोई तुमसे भी तो श्रेष्ठ होगा नहीं। सबके ऊपर तुम ही हो, तुम क्या सुल्तान डाकू हो गया? अरे हम यदि चाहते हैं सब आदर करे, सम्मान करें, थोड़ा हम भी तो अपनी आंख से, जिह्वा से, कर से किसी का सम्मान करें। हम जो देंगे वो मिलेगा। अपने गांव में कहावत है ना, ए भैया आप केहू के बाबू कहवा तो सामने वाले आपको भैया कहेंगे। हम लोग जब बच्चे थे, अभी भी व्यवहार तो वही है। जब पूजनीय अम्मा जी सिखाती थी कि बाबू सबको चाचा बोला जाता है, काका बोला जाता है, किसी का बड़े का नाम नहीं लिया जाता है। कोई भी हमारे यहाँ यादव काका, यादव चाचा, अभी भी हम लोग महाराज हो गए, लेकिन जाते हैं तो चाचा ही बुलाते हैं। तो चाचा जी थोड़ा घर में बाबूजी बुलाए, अम्मा जी बुलाई, उनको आश्चर्य लगता है। कैसा? क्योंकि हमारे छोटे छोटे उम्र के बच्चे, ए फलाना इधर आओ, उनको भी दया आती है। समय बढ़ गया नहीं, व्यक्ति का संस्कार बिगड़ गया। समय नहीं बदला, क्या बदल गया हो? धरती वही है, आकाश वही। अधिक दूर न जाओ, जो कथा कह रही है उसको आंख उठाकर देखते जाओ। आप देखते रहो, अभी तो मिलते मिलाते रहेंगे। यदि ये स्वभाव नहीं आया तो जिसका ऐसा स्वभाव होगा, प्रकृति हिसाब बराबर करती है। इसलिए हम स्वभाव में साधुता का वर्ण करें, साधुता का अभ्यास करना पड़ता है। कहने का, रहने का, बोलने का, चलने का, उठने का, बैठने का। श्रेष्ठ की जिह्वा श्रेष्ठ निकलती है। श्रेष्ठ की जिह्वा से निकृष्ट शब्द नहीं निकलेंगे। भाषा वो होती है जो हमारे यहां होता है। चित्त में चलेगा वही तो जिह्वा बोलेगी। सावधान। देवराज इंद्र ने उच्चाटन भर दिया। प्रभु पादुका लेकर प्रभु की प्रणाम करते हैं भरत जी। उठाकर भरत जी को भगवान ने हृदय से लगा लिया। बारिज लोचन मोचित बारी, देख दशा सुर सभा दुखारी। अमरपति ने उच्चाटन किया। देवराज इंद्र ने प्रणाम, आशीष, स्नेह, मर्यादा संभलवा कर प्रभु ने सबको विदा किया। ऋषियों का आशीर्वाद लिया, गुरुदेव की कृपा पाई। माताओं को सबको डोली चढ़ाकर प्रभु ने अयोध्या जी की ओर सची लोग सब व्यवस्था करा के अयोध्या 4 दिन में श्री अवधागमन हुआ। भगवान वन में माँ और भैया जी के साथ बेहवल हो रहे हैं।
अयोध्या वासियों का स्मरण करके, परंतु माता और लक्ष्मण जी न व्यथित हों। भगवान ने पुराण इतिहास की कथाएं सुनाई। अयोध्या में भरत भैया गुरुवाज्ञा लेकर सिंहासन पर पादुकाएं पधराए। माताओं की सेवा छोटे भैया शत्रुघ्न जी के जिम्मे लगाई। और अब गुरुवाज्ञा पाकर नंदीग्राम में हाथ ऊपर शरीर से पुरुषा भर धरती खुदवाकर कुशा की साथरी बिछाकर भरत भैया विधि पूर्वक सनेम व्रत करने लगे। किस लिए? प्रभु के आगमन को। नियम प्रेम को दृढ़ता प्रदान करता है। नेम जगावत प्रेम को। कुछ थोड़ा नियम जीवन में रहना चाहिए, बहुत कठोर नहीं। गृहस्थ को बहुत कठोर नियम नहीं बनाने चाहिए। हम तो 1 महीना माठा ही पिएंगे और घर के लिए एक समस्या हो गए आप। गृहस्थ को बहुत कठोर नियम नहीं रखना। अब हम केवल चना खाएंगे और घर भर थोड़ा गृहस्थ हैं तो सरल नियम। ये तो साधक जनों के लिए ठीक है। जो गृहस्थ है उसके नियम बड़े सहज होने चाहिए, किसी को त्रास न पहुंचे, कलेश न। अब यदि बहुत कठोरतम हठवादी नियम रखने थे तो गृहस्थ ही होने की आवश्यकता क्या थी? जिस आश्रम में है उस आश्रम में हमसे किसी को कलेश न हो। कई लोग अलोना व्रत ले लेते हैं, 12 साल हम नमक नहीं खाएंगे, घर भर यदि पड़ गया अब हम महीना भर भोजन नहीं करेंगे, लो समस्या आ गई ना। तो भैया आप चले जाओ काशी, प्रयाग, मथुरा, अयोध्या, अब वहीं जमुना तट, सरजू तट और त्रिवेणी तट जाके भजन करो ना। जैबो न करी हैं, यहीं बैठ के त्रास दिए हैं। बड़ी समस्या साहब। हमारे किसी के घर में रहने से पूरे घर में त्रास हो तो हमको घर छोड़ना चाहिए, नहीं रहना। नियम को थोड़ा सरल करो, बहुत कठोर नियम नहीं। हम सुबह ये नहीं करते हैं, शाम को ये नहीं करते हैं, रविवार को ऐसा करते हैं, मंगल को ऐसा कर। काहे करते हो साहब? क्यों करते हो? ऐसा करो ना, सब आपको प्रेम करें। क्या करें? प्रेम करें। लोग आपके पास बैठे ऐसा नियम रखो। लोग आपको देख करके ऐंठे ऐसा नियम क्यों करना? सरल नियम। एक हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, उनके घर में नियम था कि 9:30 बजे वो लाइट बंद कर देते। दैव योग से मेरी कथा उनके घर में हुई तो हमको लगे घड़ी दिखाने। तो हमने कहा हम तो देख लिए, दादाजी को ना दिखाइएगा, क्योंकि दादाजी बहुत डेंजरस आदमी। घड़ी दिखा दी गई तो सब काम घड़ी से करवाएंगे मेरे से। तो उनको एक दिन मैंने समझाया कि आप बड़े अच्छे नियम पालक हैं, लेकिन ऐसा न करिए कि 4 बच्चों की बहू आवे तो इसी शहर में अलग अलग फ्लैट में रहने लगे। बोले कैसे होगा? मैंने कहा भैया इतना कड़क नियम कौन बहुरानी पालन करेगी? कोई जेल में थोड़ी आना है, घर है। फिर बहुत बड़ा नियम यदि गृहस्थ में पालन करेंगे आप तो आप अकेले पालन करिए। खुमार साहब का शेर है, याद रखिएगा। मैं तो एहसास हूं सीने में उतर जाऊंगा, आप शोलों की लपक हैं तो लपकते रहिए। खुमार साहब कहते हैं हम प्रेम के एहसास है हृदय में चले आएंगे, आप में ताप है, तेज है तो बरिए। सबको लेकर प्रेम पूर्वक मैं घर में रहूं, ये पंखा चल रहा है, बच्चे गिरा दे तो हमको उलझन नहीं होती, हम ऐसे बैठे रहेंगे।
बच्चे देखते हैं कि लगता है कुछ बोलेंगे, हम कुछ नहीं बोलते, हमको उत्पात से उलझन नहीं होती है। हाँ, लेकिन ये बड़े लोग जब कथा में मोबाइल सुनते हैं तो मुझे बड़ा टेंशन होता है। ये वीआईपी लोग पूरी कथा उठा बैठी लगाए रहते हैं। क्यों? बड़े लोग भी एक समस्या है साहब, बड़े लोग सब समस्या के देवता हैं। क्यों करना? बच्चों के उत्पात में यदि तुम सुखी नहीं हो तो तुम्हें गृहस्थ में नहीं रहना चाहिए, तुम्हें हरिद्वार जाकर भगवा पहन लेना चाहिए। बच्चों के उत्पात में मगन रहोगे आप तो तुम्हारी गृहस्थी जय जय रहेगी। अब बच्चों ने हलचल कर दिया, अरे हाइपरटेंशन का रोगी हो जाएगा, क्या करता है? राम आचरण ये लाकर वानरों, कितने वानर, क्या कहता है शुक, मैं अस सुना श्रवण 10 कंधर, पदुम 18 जूथप बंदर। जूथप मने सेनापति, और 18 पदम गुणे 1100 सैनिक। इतने वानर राम जी की सेना में थे। और राम जी क्या उछल रहे हैं? जाओ जाओ, खूब फल खाओ, डरना नहीं किसी से, टेंशन नहीं। अरे जिसका बड़ा परिवार है वो अतिशय सौभाग्यशाली है। बड़ा परिवार, बड़ा परिवार, सुखी परिवार, छोटा परिवार, रोता परिवार। न झगड़ा हो तो कोई पंचायत करने के लिए है, न कुछ बन जाए, सामान थोड़ा ही बनाओ तो बच जाता है। क्या होगा? क्या होगा? फ्रिज में रख देते, क्योंकि 2.5 लोग हैं, खाएगा कौन? काम वाली आती है, काम करके चली जाती है, उसको देना नहीं है, क्या करना है? बड़े परिवार में रहकर और आनंद से रहने का अभ्यास करो। सबसे बड़ी राम कथा है। आनंद से रहने का अभ्यास करो, सुखी हो जाओगे। अपने हिसाब से न चलो, आओ। संसार का होकर के देखा, अब भगवान का भी होकर देखो, अथवा भगवान का होकर देखेंगे। संसार का होकर देख लिया, अब भगवान का होकर देखेंगे। मेरी दौलत सारी तेरे नाम, ओ मेरे अल्लाह तेरी मर्जी का मैं, ओ मेरे भगवान कैसे क्या करवाएंगे वो करेंगे। करते हैं मेरे राघव, मेरा नाम, अपना तो बस नाम हो रहा है। पतवार के बिना भी ये नाव चल रही है। हैरान बा जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, मेरा नाम, अपना नाम। तो भैया भरत जी श्री अवध में तप करते हैं, प्रभु वन में। श्री सीताराम जी के प्रेम पात्र भरत जी, प्रेमामृत से भरे हुए बर्तन है भरत। और जिसमें राम प्रेम है उसमें सब है। इसलिए बाबा ने छंद बांधते हुए कहा अंतिम चरण में, प्रेम पीयूष पूरज होत जन मन भरत को, सिया राम प्रेम पीयूष
गम जमनियाम समदम विषम व्रतया भरत चरित करने तुलसी जो सादर सुने सिया राम पद प्रेम अवश्य हो भव भरत भैया के इस अमृतमय चरित्र को जो श्रवण करेगा, ये चरित्र क्या है? राजी हैं हम उसी में जिसमें प्रभु आपकी रजा है। तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, जैसे रखोगे रहेंगे राम, जो सहाओगे सहेंगे राम, जो कराओगे करेंगे राम। भरत जी कुछ है नहीं, भरत जी तो परमात्मा के हाथ की कठपुतली है। हम आप सभी कठपुतली हैं। हमारा अभिमान, हमारा अहम हमको मैं मनाता है, मैं कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं। मैं तू बोल तो सकता नहीं। जुकाम बिगड़ जाए तो ये बोलने वाला, टेटे करने वाला आदमी कब आए, गला भी यही है, तू भी यही है, लेकिन भगवान ने कुछ देर के लिए इसको रोका। सीटी बज जाती है आदमी। आदमी बोल नहीं सकता, आदमी देख नहीं सकता, आदमी चल नहीं सकता, आदमी सुन नहीं सकता। काहे का अभिमान? किस बात का हम करेंगे? हम जो जान जाता है उसका अभिमान नष्ट हो। हम आप भगत हैं, जान लो। करते हैं मेरे राघव बस नाम हो रहा। ये शरण भाव, शरण। जितना ये करवाएंगे उतने हम करेंगे। यंत्रारूढ़ानि मायया, रावण को उधर भगवान ने बिठा रखा, अपने इधर है। विभीषण को इधर बुला लिए, हनुमान जी को पहले भेज दिए, अंगद जी को बाद में भेज दिए। मुकुट पहले इधर आ गया, क्यों? विभीषण जी के लिए। ले सब लीला राम जी कर। वीरवर बर्बरीक ने कहा, युद्ध तो कन्हैया ने किया, केवल सेना ने कुछ किया ही नहीं।
एक हाथ इधर से आता, एक हाथ इधर से जाता। महाभारत जी में प्रसंग है, जिनको आजकल खाटू नरेश कहते हैं, खाटू श्याम, उनको वीरवर बर्बरीक थे। वो तो सेकंड में युद्ध पूरा करना चाहते थे, तो कन्हैया ने सोचा फिर तो लीले रह जाएगी, सबको कर्म फल, नहीं तो राख छोड़े सब नष्ट। समझना है, बुझना है, व्यवहार में रहना है। हम निमित्त हैं, मुझे गाने में लगाया, आपको सुनने में लगाया, आयोजक मंडल में जो है उनको व्यवस्था में लगाया, और जो जैसा, ये कथा बड़ी विचित्र है, जो जैसे जिस भाव से जिस प्रकार से भगवान की सेवा में रमता है, भगवान तो लाख आंख से देखते हैं ना, उसी प्रकार उसके साथ भगवान भी लग जाते हैं। साधु बनिया की कथा हो, सत्यनारायण स्वामी की या त्रिलोकीनाथ की, भगवान लगते वैसे हैं जैसे हम लगे हैं, हमारे साथ कर रहे हैं। आप जैसे लगे हैं, भगवान आपके साथ वैसा कर रहे हैं। जितनी सदाचारी से, जितनी ईमानदारी से, जितनी निष्कलुषता से, निर्मल भाव से सरकार की सेवा करता है, जो भी करता है, भगवान उसके साथ वैसा ही रचना बनाते हैं। हाँ, चोर को चोरी का प्रसाद मिलता है और सेवा करने वालों को सेवा का फल मिलता है। निंदा करने वालों को निंदा का मिलता है, स्तुति गाने वालों को स्तुति का मिलता है। वहां उस दरबार में तो कोई अंतर है नहीं ना, वहां तो सब जाते। आप लोगों में तो कोई नहीं होगा। हम जब पढ़ते थे बीएससी में, तो हमारा एक मित्र था, तो उसके हर महीने चप्पल बदल जाती थी। तो मैंने पूछा कि यार तुम ये हर महीने नई चप्पल कैसे खरीदते हो? मैं तो यही 6 महीने से पहन रहा हूँ। बोला चलो तुम्हारी भी बदल देंगे। मैंने कहा कहाँ चले? चलो। अब आनंद का समय था। विद्यार्थी जीवन तो भगवान 100 साल का कर दे तभी कम लगता है। क्या बात है ना? विद्यार्थियों को थोड़ा रिलैक्स रहने दीजिए। बहुत रगड़िए नहीं, रगड़े से कोई पढ़ता नहीं है, और जिसको पढ़ना होता उसको कोई रगड़ता नहीं है, वो पढ़ ही लेता है। हाँ, रगड़ने से कोई पढ़ता नहीं है। डॉक्टर सैमुअल हेनमैन साहब जो होम्योपैथिक के जनक हैं, वो सड़क की ट्यूबलाइट से पढ़ गए और डॉक्टर हो गए, अन्वेषक हो गए, शोधक हो गए। बड़े महान, आपने सुना होगा ब्रह्मसदय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, कितना भाव देखा। हमारे महामहिम के पहले जो महामहिम थे डॉक्टर कलाम साहब, कितना भाव देखा उन्होंने जीवन में, क्या क्या नहीं झेला। अरे नौकरी का फॉर्म भरते थे तो नौकरी मिलती नहीं थी, सोचते थे कि चलो लगता है मेरे में वो योग्यता नहीं है जो आज चाहिए, लेकिन मिली तो ऐसी मिली कि महामहिम की फोटो लगाई जा रही। तो सब उसकी रचना है। प्रकृति जिसको जहां ले जाना चाहेगी ले जाएगी। विद्यार्थियों को थोड़ा मुक्त रखिए। हाँ, बहुत रसरी न रगड़िए। बड़ा बच्चे बहुत पढ़ाते हैं हम लोग, कई लोग तो पढ़ाते ही रहते हैं, सुबह दोपहर शाम रगड़े रहते। आहा, बहुत न रगड़िए। बचपन आनंद का है। मिलता है क्या? हाँ? देखिए आप लोग कथा सुन रहे हैं, वो देखिए बीच में बच्चे आपस में पटका पटकी कर रहे हैं। देखिए पीछे देखो, वो का रगड़े दे रहा है, वो का रगड़े दे रहा है। कथा चली, का चली, जब चली तो चली, आपन तो यह चली। हाँ। देख करके सुख लिया करो। बच्चों को धैर्य धैर्य के कई लोग तो 1 2 3 4 में छड़ी लेके पढ़ावत। हम नहीं पढ़े तो तुमको तो हम पढ़ाई के रहेंगे। आए आए
ये आनंद है हो। थोड़ा मुक्त रखिए गगन के, हैं? आपको कथा में हम सताते हैं 3 घंटा, कुछ कहते हैं, आप लंबा पैर करते हैं तब भी हम नहीं कहते हैं, हमको उलझन नहीं होती। आप आपस में बतिया लेते हैं, हाँ मैं देखता सब हूं कौन क्या करता है, लेकिन कहता नहीं हूं, क्योंकि जीव जैसे रहना रह ले। प्रतिबंध की एक सीमा हो कि कहां कहां प्रतिबंध रखना है। जहां आप प्रतिबंधित होने लगेंगे आप बोझिल होने लगेंगे। नहीं, तो बात रह गई थी। तो हमारे कॉलेज के बगल में शिवाला था, बड़ी भीड़ होती है। दोस्त ले गया, देख जो सबसे नया चप्पल हो उसके बगल में अपना पुराना चप्पल रखना, और ध्यान रखना कि जो गया है वो कितनी देर में आ जाएगा। उसके पहले दर्शन करके आना है, अपना वाला छोड़कर उसका वाला पहन के लेके चला। हमने कहा अजीब आदमी हो तो, अरे हम शिव जी से मिलने आए कि चोरी करने आए? वे शिव जी सब जानते हैं, शिव जी के सब गण चोर चवार सब होते हैं। अरे राम, मैं समझता हूँ कथा में तो खैर कोई नहीं गायब होता होगा, क्योंकि कथा में तो हम सब साधु लोग हैं, सज्जन लोग हैं। लेकिन ये चोरी नहीं है, ये विद्यार्थी जीवन का अपना मौज है, आनंद है। तब ठीक है, जय जय। मैं बड़ा विचित्र हूँ जी, ये सब ये जो किलोल है ना, इनको मैं अपराध की श्रेणी में नहीं मानता। हाँ बदल ले जा, ले जा। हाँ ले गए। निकट से देखते नहीं ना, जीवन को निकट से नहीं देखते हम, कड़क रहते हैं, इतने कड़क रहते हैं। देख ध्यान रखना, जीवन कड़क नहीं होता, मुर्दा कड़क होता है। जीवन है, अरे साहब बाल कृष्ण की पूजा करोगे, बच्चों ने खाने की वस्तु चुरा लिया तो डंडा लेकर मारते हो, क्या मतलब है? कन्हैया के घर में करोड़ों गैयां थी ना, तब वो घूम घूम चुरा चुरा माखन खा जाते थे। यही बाल जीवन का रस है। चलो चलन दो, चलन दो, ये लीला है, मुक्त रखो। अरण्य कांड को आइए प्रणाम करते हैं। भगवान ने अरण्य कांड में माँ का अलंकार किया है, अद्भुत अलंकार किया। जयंत को ज्ञान दिया प्रभु ने, अत्रि जी महाराज का दर्शन भया, अनुसुईया माँ ने नारी धर्म उपदेश किया है माँ के साथ, और कह दिया सुन सीता तब नाम सुमर नारी पतिव्रत करें तो ही प्राण प्रिय राम कहें वो कथा संसार है। पतिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए, पुरुष को पत्नी धर्म का पालन करना चाहिए। सबके अपने अपने धर्म हैं, इसको जीवंतता पूर्वक जिया जाए। भुसुंडी बाबा ने कथा सुनाई, कैसे? बाबा मैया से बोले देवी कही विराग बद जहि विधि देह तजे सर्वभंग वर्ण सुत क्षण प्रीति पुण्य प्रभो अगस्ती कही दंडक बन पावन ताई
दंडक पर भगवान ने पावन किया। गिद्धराज जटायु जी से मैत्री हुई। लक्ष्मण जी महाराज को उपदेश। खरदूषण का समापन सुपर्णखा के नाग कान भंजन के पश्चात हुआ है। खरदूषण समाप्त हो गए। रावण को जाकर प्रेरित किए है। रावण मारीच को लिए, मारीच को लेकर माँ के हरण की योजना बनाई। मैंने इस प्रसंग का आनंद लिया था मध्य कथा क्रम में। भगवान ने माँ को कहा, आप तब तक अग्नि में पधराइए अपने को जब तक मैं निशाचरी समाज का विनाश नहीं कर लेता हूँ। देखो आप, जो जैसा हो ना उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना पड़ता है। साधु के साथ साधुता का, असाधु के साथ उसको समझने के लिए असाधुता का। सठे साठ्यम सम आचरित। भारत युद्ध प्रेमी देश नहीं है, लेकिन ये दो देश अगल बगल वाले इतना परेशान करते हैं। कभी ये इधर चला आता है, कभी वो इधर घुस जाता है, कभी वो उधर घुस जाता है, और जितने मिलते हैं सब उधरे वाले मिलते हैं। इधर उधर वाले ने सब इधर से क्या काहे। कई लोगों का स्वभाव होता है, अपने घर में हलचल है तो दूसरे के यहाँ भी हलचल कर दो तो अपनी हलचल कम दिखाई पड़े। यही करते हैं दोनों बगल वाले। और बस रावण ने रचना बना ली। भगवान ने सोचा मायावी समाज है तो माया का स्वरूप रख दीजिए। माँ सत्य स्वरूप अग्नि में पधराई। माया मने प्रतिबिंब की सीता मैया भगवान के वामंग में। रावण मारीच को माध्यम बनाकर माँ का हरण करके ले गया, अशोक वाटिका में पधरा दिया। अब प्रभु माँ का अन्वेषण करते हुए आए। लक्ष्मण जी के संग में गिद्धराज जटायु मिले, उनको भगवान ने सद्गति प्रदान की, कबंध का उद्धार किया। प्रभु शबरी माँ के पावन आश्रम पधारे। शबरी माँ भगवान की भक्तियाँ हैं, उनकी प्रतीक्षा कर रही हैं। गुरुदेव भगवान मातंग ऋषि ने कहा था, बेटी मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन मेरे राम तुम्हें दर्शन देने इसी मेरी कुटिया में आएंगे, कहीं जाना मत। शबरी भगवान का दर्शन पाई। सबरी देख राम गृह आए। देखो जीवन जो होता है ना, जीवन उसी की जय जय है, नीचे भी और ऊपर भी। इसलिए मैं बार बार आग्रह पूर्वक कहता हूं, जीवन को जिया जाए। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जिया जाए जीवन। कैसे जिया जाए? धर्म सम्मत जिया जाए, विधि सम्मत जिया जाए। शबरी माँ के सन्मुख भगवान खड़े हो गए। गुरुदेव के वचन स्मरण आया शबरी अम्बा को। क्या देखती है देखिए, गुरु जी ने कहा था राम जी के कमल नयन होंगे। आंख देखती है, सरसिज लोचन, भुजा घुटने से लंबी होगी, हाँ बाहु विशाला, मुकुट जटा मुकुट होगा, जटा मुकुट, सिर, कंठ में वनमाला, 5 पुष्पों की माला वनमाला। 2 होंगे, एक सांवले और एक गोरे। जब ये 5 बातें पक्की हो गईं, तब शबरी जी भगवान के चरण में गिर पड़े। श्याम गौर सुंदर दो भाई, अब शबरी चरण लिपट गई शबरी अम्बा। आ गए मेरे प्रभु आ गए, मेरे प्रभु आ गए। शबरी देख राम गृह आए। कल एक बात आई थी, न जाने कब हमको भगवान मिलेंगे। भगत लोग कहते हैं, प्रश्न है मेरा,
कि कब भगवान मिलेंगे, भगवान कब मिलेंगे, इस प्रश्न को करने की क्या आवश्यकता है? धूप दिखाते हो, दीप दर्शाते हो, भोग लगाते हो, आरती उतारते हो, वंदना करते हो, अरे अभी मिले ही नहीं, भगवान मिले ही नहीं, तो ये सब क्यों करते हो भाई? काहे करते हो? जब मिल जाए तो करना, यही मानना है। मिले मिलाए परमात्मा, भगत को मान लेना है। भगवान मिले मिलाए कैसे? निर्मलता से, एकदम निर्मल रहो, लादिए मत, ठगो मत, खाओ पियो छको मत, भजन करो बको मत, भजन करो। परमात्मा मिले मिलाए, सीधा कहते हैं जो निर्मल है उसको हम मिले मिलाए हैं। ढूंढ कहां रहे हो, कहां ढूंढते हो? बाबा ने कहा ना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। वो कथा में है, आपके घर नहीं, ऐसा नहीं। वो मंदिर में है, आपके घर नहीं, ऐसा नहीं। वो मेरे यहाँ भी, आप में, सब में है, सब में उसी का नूर समाया। किसको कहें अपना, किसको पराया? भगत को सब जग सी राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोरी जुग पानी। सब में भगवान है, किसी को छोटा नहीं, किसी को बड़ा नहीं है। चाचा भतीजा साला फूफा, सब में अपना प्रेम भाव रखो। भगत का कोई द्वेषी न हो। भगत जी के सब प्रेमी हो, द्वेषी न हो। द्वेष रखे ही नहीं, प्रेमी बने, सहज बने। तो शबरी माँ ने पांव पखारे, आसन बैठारे, कंदमूल फल ला कर दी। प्रभु प्रेम सहित पा रहे हैं। स्तुति प्रशंसा नहीं आ रही है। कहती हैं आपकी किस विधि प्रशंसा करूं प्रभु? मैं तो अधम हूं, जाति अधम है, नारी हूं, अधम नारी हूं, जड़मती हूं। परमात्मा बोले कोई बात नहीं शबरी जी, आप नहीं करती हो, मैं ही कर देता हूं। भगवान ने भक्तों की प्रशंसा कर दी। क्या कहा? शबरी जी आप में नव भक्ति पुष्ट है। शबरी अम्बा बोली प्रभु ये क्या है, हम तो जानती भी नहीं। मेरे गुरुदेव भगवान ने कहा था मेरे राम आएंगे, मैं तो बस वही स्मरण करती रही। हे रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आएंगे, भिलनी की डगरिया। रामा रटते रटते एक लगन, एक रस। जीवन में एक काम पकड़ लो, या तो कथा सुनो, या तो कीर्तन करो, या मानस पाठ करो, यज्ञ में लगो, पूजा करो। एक काम ठीक से पकड़ लो। एक साधे सब सधे। 75 काम में हाथ न फेरो, एक साध लो। एक आप साध लेंगे पूरा हो जाएगा। एक जीवन के लिए एक काम बहुत है। शबरी अम्बा को भगवान ने गिना दिया। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंग, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमा, चौथी भगति मम गुण गना, करई कपट तजिगा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुबेद, शतम
निरत सातम सम समता समत्व श्री राम में सब जगह आठम जथा संत का संग कर लो पहली भक्ति, कथा प्रसंगों में रति दृढ़ हो दूसरी भक्ति, सदगुरु की सेवा मान रहित होकर करे तीसरी भक्ति, भगवान गुणगान कपट रहित होकर करे चौथी भक्ति, मंत्र जाप कोई भी मंत्र में ले दृढ़ता और विश्वास पूर्वक उसका जाप करे पांचवी भक्ति, इंद्रिय निग्रहता पूर्वक परदोष दर्शन की दृष्टि वापस रखे छठवीं, समता हो समत्व हो नेत्रों में, मेरे से अधिक संतत्व का आदर करे, यथा लाभ संतोष धर्म पूर्वक चले, यथा लाभ मिल जाए उसमें संतोष करे। हाँ? सज्जन धर्म का पालन करे, छठवीं का उत्तरार्ध है। सज्जन कौन? अरे रे ठीक है ठीक है, हाँ, संतन छोड़े संतई कोटिक मिले ये संत, मलय भुजंगई वेदिया पर शीतलता न तजन, संतत्व का त्याग न करे, साधुता बस। नौवीं सरलता, शीतलता सरलता मैत्री साधुत्व के लक्षण है। शीतलता, शीतल भाव हो, शीतल स्वभाव। उस नगर के पहले छोटे छोटे राजा हुआ करते थे, छोटे छोटे राज्यों के राजा को किसी ने बता दिया था कि जब कोई संत आपको दर्शन जबरन देने आ जाए, समझिए तीसरे दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। पहले राजा लोग दर्शन में जाते थे, आ गए, संत जी ने जाके दर्शन दिया, राजा ने पांव पकड़ लिए, महाराज कृपा करो। क्यों? मनुष्य और किसी चीज से कम डरता है, परंतु मृत्यु से बहुत डरता है। और यही एक ऐसा प्रोग्राम है, एकदम फिक्स है, सब बदल जाए लेकिन मृत्यु बदलने वाली नहीं, और जिसकी जहां होनी है वहीं होगी, कोई रोक नहीं सकता। फिर भी प्रयास तो करता ही आदमी कि भाई मरे नहीं, और सब तो ठीक है, मरे नहीं साहब, हाँ, और कोई बात नहीं, हाँ हाँ, बस मरे नहीं, जो कि पक्का है, बना तो ये है,
ऊपर नीचे। हिरण्यकशिपु ने कितना प्रयास किया, आगे नहीं, पीछे नहीं, नीचे नहीं, ऊपर नहीं, अंदर नहीं, बाहर नहीं, आकाश नहीं, पाताल नहीं, बीच नहीं। अरे राम, दिन रही रात नहीं, हथियार से नहीं, जीव से नहीं, इससे नहीं, गिनता ही गया। पहले वो वर मांगा था मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा जी बोले नहीं, तुमको इतनी देर का समय देता हूं, उसमें जिसका जिसका नाम लेना है ले लो, मरना तो पक्का है। कुछ छोड़ा था, जो जो होश आवे वही बोले, इससे नहीं, इससे नहीं, लेकिन मरा कि नहीं। यही एक पक्का प्रोग्राम है, इसमें कोई फेरबदल होने वाला नहीं। हाँ, हमको तो हंसी आती है जब जहाज में एयर होस्टेस बोलती हैं सुरक्षा के उपाय, बेल्ट बांधिए, हवा का प्रेशर कम होगा तो ऐसे ऐसे चौंका आएगा, खींचिए, मुंह पे लगाइए, सांस लीजिए। कदाचित किसी कारण से विमान को पानी पर उतरना पड़े, बत्तियां जल जाएंगी, अपने अपने दरवाजे से जाएं। लेकिन आज तक न किसी विमान की बत्ती जली, न कोई पानी पर उतरा, न कोई उसमें से उतरा। ये क्या है? भगवान बैठा देते हैं और भगवान ही पहुंचा देते हैं। इतने पर भी जीव नहीं मानता कि भगवान भी कुछ होते हैं। अरे मैं निवेदन करूं, जब दाढ़ी बनाने नाऊ भाई आता है ना, तो दाढ़ी बनाता रहता है और बाबू लोग वो बेचारा ऐसे भी बनाता है, ऐसे भी बनाता है, केवल उसको ऐसा ही करना है। अरे नीचे वाले ठाकुर पर इतना भरोसा और ऊपर वाले पर एकदम भरोसा नहीं जीव को। मुझे इस पर हंसी आती है। सोचो आप आराम से सो जाते हैं और ठाकुर बना के चले जाते। साहब, जितना इस ठाकुर पर भरोसा है ना, उतना ही बना लो बस। पारे समझो जो है सो, तो रुकने वाला नहीं है। हाँ, पार हो गए भव से पार ले ले। माँ बोली प्रभु, भगवान जाने लगे। मैया बोली नहीं नहीं नहीं, मैं तो चली जाऊं पहले, मैं तो गुरुदेव भगवान की आज्ञा से प्रतीक्षा रहती। आए हाय, देखिए क्या छंद बाधा बाबा ने कही। कथा सकल बिलो की हरि मुख वड पंकज सज जोग पावक देह नर विविध जन्म महि मुक्त कीन यसिना महामंद मन सुख चहती ऐसे प्रभु। गोस्वामी जी कहते हैं नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक वर्धक है। त्यागिए सब, फिर करें क्या? विश्वास पूर्वक बाबा कहते हैं राम पद अनुराग हो। भगवान के पद में स्वतः स्फूर्त प्रेम हमारा दृढ़ हो, यही कथा का लक्ष्य है, यही सुनने का लक्ष्य है। हमारा आपका प्रेम प्रभु में दृढ़ता को पाए, इसलिए यह कथा है, यह प्रेम प्रवाह है, यह सत्संग है, भाव आपको स्मरण है। परमात्मा पंपा सरोवर पधारे, नारद जी से भेंट हुई, राम नाम सब नामों में शिरोमणि हो। नारद जी ने पाया, अपने प्रश्न का समाधान किए,
संतों के लक्षण पूछे बताए। भगवान पंपा सरोवर पर रात्रि विश्राम करते हैं। नारद जी के साथ में सत्संग हो रहा है, सत्चर्चा हो रही है। तब तक के लिए हरे राम 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 हरे राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम सीता राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम सीता हरे राम 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 सीता राम 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 हरे हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 कथा विसर्जन आज की प्रभु शंभुनाथ राम लखन श्री जानकी सदा करहु राजा रामचंद्र भगवान की भवानी शंकर भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की ओम नमः पार्वती पतये हर प्रीति आरती राम जन दुख लो निर्मूलनी का सुरभ सौरभ दो दीप बरमालिका विहंग सुनी ताल कर ताल करती सब
हरि ओम जगेन जगमय जन्त देवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नतेह नाथं महिमानः सचन्त्रयत पूर्वे साध्याय सन्ति देवाः सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजादिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।